मोहिनी नगर कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सोनिया सिंह ने थाना वृंदावन में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे सुनियोजित साजिश करार देते हुए कहा कि उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। सोनिया सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 17 जनवरी को मोहिनी नगर निवासी प्रकाश शर्मा द्वारा थाना वृंदावन में दर्ज कराए गए मुकदमे में उन्हें षड्यंत्रपूर्वक नामजद किया गया है। उक्त एफआईआर में 6 लोगों को नामजद और लगभग आधा दर्जन अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। सोनिया सिंह ने स्वयं पर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जिस दिन की घटना दर्शाई गई है उस दिन वह वृंदावन में मौजूद ही नहीं थीं, बल्कि खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए बाहर गई हुई थीं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इससे जुड़े ठोस साक्ष्य भी मौजूद है, जिन्हें जांच के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में सोनिया सिंह ने आरोप लगाया कि प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी द्वारा समय समय पर उन पर और अन्य लोगों पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने का प्रयास किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि वह मोहिनी नगर कॉलोनी में गरीब, असहाय और वंचित वर्ग के लोगों की समस्याओं को उठाने और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती है, जिससे कुछ लोग असहज महसूस करते हैं। सोनिया सिंह ने एक हालिया घटना का जिक्र करते हुए बताया कि बीते शुक्रवार वह मोहिनी नगर कॉलोनी में कुएं से जुड़ी समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय में अपर नगर आयुक्त से शिकायत करने पहुंची थीं। इसी दौरान थाना वृंदावन की पुलिस वहां पहुंची और उनकी कार की तलाशी लेने को कहा। पुलिस ने बताया कि कंट्रोल रूम से उनकी गाड़ी में अवैध हथियार होने की सूचना मिली थी। हालांकि तलाशी के दौरान उनकी गाड़ी से कोई भी आपत्तिजनक या अवैध वस्तु बरामद नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। सोनिया सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भी प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी की भूमिका होने का आरोप लगाया। सोनिया सिंह ने प्रशासन से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि बार बार इस तरह की झूठी शिकायतों और मुकदमों के जरिए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक ही मतलब है कि एक लेडी है शिखा शर्मा, जो आए दिन सारे लोगों को परेशान करती है, अवैध वसूली करती है और प्रशासन को भी गुमराह करती है। डेली की झूठी खबरें मतलब प्रशासन को गुमराह करके झूठी खबरों पे मतलब उनको भगाना, सब पे आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। और वो ऐसे किस्म की महिला है जिस पे पहले से ही कोर्ट ने 420 के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। इसके बाद भी वो बाज नहीं आ रही है अपने षड्यंत्रों से। इससे परेशान होकर हमने प्रेस वार्ता की है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे पे एक 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है। उसको लेकर उसने काफ़ी घिनौने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं, आरोप लगाए हैं। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं अपने आरोपों को और जितने भी मतलब जो गलत तरीके से मेरे पे अवैध वसूली करना या भूमाफिया किस्म की हूँ मैं, या किसी भी चीज़ को लेके मैं अपने आरोपों को सिद्ध करना चाह रही हूँ, मतलब उनको अपने ऊपर से हटाना चाहती हूँ प्रेस वार्ता के माध्यम से। इसलिए मैं सारे पत्रकार भाइयों का धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे बात रखने का। किस तरीके के आरोप आपके ऊपर लगाए गए? पहला आरोप तो मेरे ऊपर ये लगाती हैं वो कि मैं सरकारी ज़मीन घेरती हूँ, उन पर कब्जा कराती हूँ, जबकि मामला कुछ और ही है। वहाँ पर मोहिनी नगर में एक ज़मीन है 50/2, जिसको नगर निगम ने सरकारी ज़मीन घोषित कर दिया है। मुझे नहीं पता कि वो सरकारी ज़मीन है भी या नहीं, क्योंकि नगर निगम खुद खड़े होकर उसे बनवाता है शिखा शर्मा के साथ। और जिस प्लॉट पे या कोई भी निर्माण चल रहा हो तो सबसे पहले शिखा शर्मा ही वहाँ आती हैं और उनके साथ नगर निगम भी आता है, प्लस पुलिस भी आती है, जबकि पुलिस का कोई रोल होता नहीं है जमीनों में। मामला ये है, मैं अपने मोहनदास नारद बाबा की गौशाला में रहता हूँ 8 साल से, और मोहनदास बाबा मुझे दे के गई थी कि सेवा करना, गौ माता को रखना, गौशाला है ये, और सेवा करना। तो मैं रह रहा था वहाँ, अच्छा रह रहा, बढ़िया रह रहा, बच्चे को और गौ माता की सेवा, साधु महात्माओं की सबकी सेवा करता हूँ। और ये भी दुष्ट आता है, प्रकाश भी आता है, और ये साहब जी के सोनिया, ये शिखा नाम की लेडीज है, ये आती है और आके बोलती है कि बाबा यहाँ से तुम भाग जाओ, नहीं तो तुमको तुरवा दिया जाएगा, तुमको मरवा दिया जाएगा, तुम किसके कहने से रह रहे हो यहाँ पर। हमने कही भाई हम तो बाबा के कहने से रह रहे हैं, बाबा की प्रॉपर्टी है और ये साहब जी की गौशाला चलाते हैं, हम कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करते नहीं है। तो उसका साला है केसर, वो भी आया, और प्रकाश आया, और हितराम आया, हितराम का लड़का कल्लू, गौरव, दीपक, ये सबरे डंडा लेके आए
मेरी घरवाली पे वार किया, मेरी बच्ची पे वार किया, मेरी बच्ची को गाली दी और मुझको भी गाली दी। और मैं प्रशासन से यही मांगना चाहता हूँ, ये पूरी भूमाफिया है, बहुत कर रही है ये, इसका आतंक आके नहीं जांच किया जाए। इसकी पूरी कॉलोनी में कम से कम 10 लोगों का मकान से ताला लगवा रखा है और सबको बुला लेती है, सबको घर में बैठा के रखती है। किसी से नेक झगड़ा होता है तुरंत बुलाती है और डंडे लेके सब भगते हैं। इसके पीछे इसी के घर के, इसी के भाई हैं, भतीजे हैं और साहब जी के सब इसी के लगाए हुए हैं। नारद बाबा की गौशाला में रहती हूँ मैं। कल मैं 11 बजे से कल मैं अपने घर पर ही थी। सिखा और ये 2-4 जने उनके परिवार वाले हैं, उनके सब उनका नाम है इसमें। वो सभी लोग आए और वहाँ पर 4 आदमी नए थे उसमें, 2 लड़की और 2 लड़के नए थे उसमें। वो लोग हमको मार पीट रहे थे, तो हमने आवाज बचाने के लिए बोला तो उन्होंने नहीं बचाया और उल्टा घसीट के और नाक कान के मारपीट में गिन्ने भी कान के भी छीन के ले गए ये लोग। तो फिर हमने 2-4 लोग नए थे कि आप पहले से जानते हैं? मैं उनके वहाँ पर आते हैं, वो मुकुट के काम लगा रखे हैं वे बच्चे, उनके यहाँ पर आते हैं। कम से कम 20-25 साल की लड़की है वो, लड़की लड़का। परेशान कर रहे हैं आपको? जी हमको करते बहुत दिन से रहे, पर ये नई और दिन तो से इनसे से कर रहे थे हमारे आदमी से, पर कल हमको किया था। उससे पहले हमसे कोई बात नहीं थी, पर उनसे ही हो रही थी जो कुछ हो रही थी, पर कल से हमसे हो रही थी। कल हमसे किया था ये मारपीट। ये जानकारी आपने किसी को दी? आपके साथ हम 100 नंबर पर फोन किया, 100 नंबर का फोन उठा नहीं, फिर 112 को अभी किया। 112 वाले ने बोला कि अरे वो लोग हैं वहाँ पर। हमने कही वो तो है नहीं है, पर कैमरा लग रहा है, अगर आओगे तो चेक करके मालूम कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, वहाँ पे वे ही लोग नहीं है तो हम क्या करेंगे आके। फिर हम वहाँ से हम मत रहा। थाने में भी कोई सुनवाई नहीं है। थाने में तो ये बोला उनने कि तुम्हारे हाथ पैर टूटेंगे नहीं जब तक तुम वहाँ से जाओगे नहीं, ये कहा उन्होंने।